नमस्कार। डिजाना के महा कवरेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सुबह से, बल्कि मैं ये कहूँ तो कल से लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में राम के भव्य और दिव्य मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। किस तरह से वहाँ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, योगी जी मौजूद हैं, और किस तरह से वहाँ पर एक सजावट की गई है। सरयू के किनारे में कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। अयोध्या किस तरह से अपने राजा की मंदिर के लिए आतुर है, लालायित है। हम लगातार आपको कल से दिखा रहे हैं। कार सेवा के बारे में हमने आपको विशेषज्ञों से बात कराई। अयोध्या जन्मभूमि का जो आंदोलन है, राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, उसके दिग्गज पुरोधा आपसे लगातार चर्चा कर रहे थे। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कवि और साहित्यकार सत्यनारायण जी सत्तन। यूँ तो सत्तन जी की छवि एक वरिष्ठ भाजपा नेता की है। सत्तन जी कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल जी खंडेलवाल की परंपरा के वाहक हैं। लेकिन वे सिर्फ राजनेता ही नहीं हैं, वे सिर्फ राजनीति ही नहीं करते, वे नीति भी करते हैं। वे नीति के भी जानकार हैं और वे जानते हैं कि राम कौन है, राम क्या है। एक विचारक के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक मनीषी के रूप में, एक गंभीर आध्यात्म के रूप में उनकी छवि है। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, वो राम क्या है, उनका दर्शन क्या है, राम की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार क्या है, राम कैसे हैं, राम कैसे होना चाहिए और राम के भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार सत्यनारायण जी सत्तन। सत्तन जी ने अनेक रचनाएं, अनेक कविताएं राम पर, रामचरितमानस पर, तुलसीदास पे और कौशल्या दशरथ जी पे लिखी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मथुरा जिसकी सीख के बाद, जिसकी कुमति देने के बाद, जिसकी कुबुद्धि देने के बाद कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा था, उस मथुरा पर आदरणीय सत्तन जी ने एक काव्य लिखा है। और कैकेयी और मथुरा ना होते तो राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बनते। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम सत्तन जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्तन जी आपका। सत्तन जी, आज का दिन निश्चित रूप से बहुत विराट दिन है, बहुत भव्य दिन है, बड़ा दिन है। भगवान राम जन्मभूमि का पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। लेकिन जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम पूजते हैं, जो हमारे दिल में बसता है, वो एक ऐसे किसी एक मंदिर का मोहताज नहीं है। वो तो उसका हर हृदय, हर भारतीय का हृदय उसका मंदिर है। फिर भी इस मंदिर की कितनी आवश्यकता है और क्यों है? निराकार और साकार ब्रह्म की उपासना का भाव हमारे धर्म में रहा, और इस धर्म में रह करके हमने जब साकार ब्रह्म की उपासना की तो राम के श्री विग्रह को स्थापित करना जरूरी था, जो शांत हैं, शाश्वत हैं, अप्रमेय हैं, अनग हैं, पाप जिन्हें छूता नहीं, जो दुश्मनों की भी मंगल कामना कर लेते हैं, भेदभाव जिनका स्पर्श नहीं कर पाता, वो रमेति इति रामम, जो रमा हुआ सचराचर में जिनका उरहे जड़ चेतन धाम, वो जगत पिता श्री रामचंद्र, वो जगत पिता श्री राम। तो वो जो जगत पिता जड़ चेतन में निवास करने वाले, आज उनके मंदिर के संदर्भ में कार्यवाहियां हुई, शिलान्यास हो गया, लोगों की भावनाएं फल गई। लेकिन राम के जीवन में जो भी कुछ था, राज्याभिषेक होना था, वनवास हो गया। वनवास की अवधि 14 वर्ष की थी, यहाँ 500 साल से भोग रहे हैं। और त्रेता से गणना करो तो फिर तो वो न जाने कितने करोड़ों में बढ़ता। तो जो ब्रह्म है, अनामय है, अज है, अव्यक्त है, निरीह है, सर्वतोन्मुखी है, उस ब्रह्म की उपासना योगी जन करते हैं। हम संसारिक लोग राम को देखते हैं तो हम जो रमन रमेति इति रामम, जो रमा हुआ है वही राम है, जो रमन कर रहा है वही राम है। हम देखते हैं यहाँ पर कि मनुष्य में क्या है, बोला इसमें राम नहीं रहा, निर्बल हो गया है, निरीह हो गया है।
और जब वो पूर्ण रूपेण पार का पंछी उड़ जाता है तब हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं, राम का उल्टा हो जाता है? जब राम का उल्टा हो जाता है तब हम उस उल्टे हुए को राम नाम सत्य है ही सुनाते हैं। मथुरा में, काशी में, कहीं पर भी किसी का देहावसान हो, नारा एक ही होता है, राम नाम सत्य। देश में 4 तीर्थ हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। द्वारिका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ में श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, दक्षिण में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। राम का मंदिर ही नहीं कोई, राम का कोई धाम ही नहीं है। तो एक 5वां तीर्थ तैयार हुआ अयोध्या जी में। अयोध्या जी में, वो भी विद्वेष की जमीन पर लड़ाई लड़ते लड़ते कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हाँ, कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ। और जब कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ तो उसमें राजनीतिक संचेतनाएं लगी। इन 500 सालों में बहुत सारे आंदोलन हुए राम जन्मभूमि को लेकर के और उसके विवाद को लेकर के। संत तुलसीदास ने भी लिखा कि मांग के खाई बो मस्जिद को सोई बो। मस्जिद बन गई थी, बाबरी मस्जिद का नाम जो है वो स्थापित हो चुका था। और गोसाई तुलसीदास ने सन 1631 में जब वो रामचरितमानस का सृजन किया तब ये बात लिखे विनय पत्रिका में। तो बाबा अपने तरीके से सोचता है, मनुष्य अपने तरीके से सोचता है। किसी ने राम को राजकुमार मान के बाद आराधना की, किसी ने परम ब्रह्म परमात्मन की तरह उनकी आराधना की। और उस आराधना का भाव एक ही रहा कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास को लेकर के चले। राम का मंदिर बन रहा है, ये 5वां तीर्थ है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि राम है क्या, राम को किस तरह से परिभाषित करें? एक राजकुमार के रूप में परिभाषित करें, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में परिभाषित करें, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में परिभाषित करें, त्यागमयी पति और भ्राता के रूप में, या दलितों का उत्थान करने वाले, भीलनी का उत्थान करने वाले, या एक शूरवीर जिसने रावण को पराजित किया? एक अनेक रूप है, किस रूप में परिभाषित करें? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु की आराधना करने वाले ज्ञानी जन उनके इन सारे के सारे गुणों को गिना देते हैं जो आपने गिनाए कि राम ये थे। प्रश्न करते हुए वो गुण आपने गिनाए मुझे जो राम के आभूषण है। लेकिन राम के वो आभूषण अगर मनुष्योचित साबित होते हैं तो मनुष्य समाज को एक संदेश जाता है कि इन चारित्रिक गुणों को अपने जीवन में धारण करो। राम के चरित्र को यदि तुम जीवन में धारण करके अपना जीवन यापन शुरू करते हो तो निस्संदेह एक आदर्श पुरुष के रूप में आप भी जाने जाओगे, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। नर की भांति मानो तो, और भगवान की दृष्टि से मानो तो जय 10 शीस 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। भोगावती जहाँ कुलवासा, अमरावती जहाँ शक्र निवासा, इनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम गण लंका। ये आपूरे से कार्यक्रम जो एक पुरुष के द्वारा संपत्ति नहीं हो सकते, वो काम राम ने किए। वो ब्रह्म बैठते हैं और ब्रह्म इस तरीके से बैठते हैं कि उनके पास भेदभाव है नहीं, सामंजस्य है, समाजवाद है, समता है, स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, दुलार है, शरणागत वत्सलता है, भीरुओं का रक्षण है, सज्जनों का स्थापन है, दुर्गुणों का विनाश है। ये राम के चरित्र की वास्तविकता सुगंध है। राम इसलिए इस देश के लिए आवश्यक हैं कि समय पर विनम्रता इतनी कि वो किसी से भेद नहीं करते।
और क्रोध इतना कि जब आ जाते हैं तो फिर वो 10 शीश का हनन करने से समुद्र को सुखाने की धमकी देते हैं। हाँ, और तो कहते ही है ना, पहले तो प्रार्थना ही करते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं और फिर उसके ऊपर जब वो लक्ष्मण के संदेश को धारण करते हैं और कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासन आनु। जब वो ये बात कहते हैं तब जाकर के उनके सेवक कैसे हैं, राम का चरित्र क्या है, इन लोगों को जो प्रजातंत्र में सरकार चला रहे हैं, इन लोगों के लिए तो प्रेरणाप्रद है वो। प्रभु तरुतर, राम जी वृक्ष के नीचे, कपी डार पर, सेवक ऊपर, सेवक वृक्ष के ऊपर है और स्वामी जो है वृक्ष के नीचे बैठा है। और वो सेवक भी इतना आज्ञा पालक है कि वो एक भ्रकुटी विलास करे तो उस पर मर मिटने की तमन्ना रखता है। राम ने एक राजनीति की जो एक परिभाषा या एक मापदंड बनाया, बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने बताई, समता, समानता, समाजवाद, और एक आज की राजनीति है। हम कहते जरूर है कि रामराज आएगा, रामराज आना चाहिए। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि रामराज की शुरुआत भारत में हो चुकी है, पिछले 5 सालों में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ इसलिए रामराज की शुरुआत हो गई है। लेकिन क्या सही में रामराज आ गया, और क्या जो राम की नीति है, राम की राजनीति है, सिर्फ मंदिर बना देंगे उससे काम हो जाएगा, या राम की नीति और राम की राजनीति को भी हम आगे बढ़ाएंगे? नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ, 4 बात। नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ को न राम सन जान यथार्थ। इस यथार्थ को राम से अच्छा कोई नहीं जानता। उन्होंने बाली का वध किया, आता ही था, अनाचारी था, और उसे रियलाइज करवाया उन्होंने जब उसने कहा कि धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारा मोहि के व्याध की नाई। पीछे से क्यों मारा है मैं बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो राम ने रियलाइज कराया न्याय, धर्म, रीजन बताया। हाँ, कि और आज जिस प्रजातंत्र में जिस प्रशासन और शासन की बात आप मुझसे कर रहे हैं, आज वहां पर देखो नारी की क्या दुर्दशा है और किस तरीके से उसे आचरित किया जा रहा है। हालांकि विकास के क्रम जारी किए प्रजातंत्र ने, लेकिन आज भी वही पाशविक वृत्तियां यहाँ पर तैरती हुई दिखा रही हैं। और रघुनाथ जी कह रहे हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी जो है वो पुत्री समान है। हाँ, ये सब कन्या, अनुज वधु, भगिनी, बहन, ये सब जो 4 हैं, ये सब भगिनी, सुत नारी, बेटे की बहू, सुन शठ, कन्या सम ईचारी। नीति है। अब समाधान है कि इनही कुदृष्टि विलोकत जोई, ताही बधय कछु पाप। उसका संहार करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि वो तो खुद ही पाप के पंथ पर था। उसकी अंतिम गति यही थी, समुद्र से प्रार्थना करना और धनुष बाण ताड़ना है। मारीच के कपट को पहचान करके उसे मुक्ति प्रदान कर देना। रामचरित में यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। वो आया है, वो राम जी भी जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। प्रभु बिलो की मृग बिलो की कटी परिकर बांधा। ये जो उनके जीवन के चरित्र की सामंजस्यपूर्ण स्थितियां हैं, जान रहे हैं कि ये छल के लिए आया है, ये हिरण नहीं है, इसकी मात्रा हटेगी, हरण हो जाएगा। हाँ, इस हिरण्य से मात्रा हट जाएगी। तब रघुपति जानत सब कारण, यहां से ब्रह्म ठहरते हैं वो। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज संवरण। क्योंकि माता सीता ने कहा ना कि सुनाओ देव रघुवीर कृपाला,
यही मृग करी अति सुंदर छाला, यही मृग करी अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु वध करी यही। यहाँ पर माता जानकी के कितने विनम्र वचन है। और उसके बाद आदेश दे दिया। क्या वो राम की राजनीति को आज के राजनेता पासंग भी पा रहे हैं? ये सवाल है मेरा। राम की उस राजनीति को पासंग में पाना तो दूर, उसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर पा रहे। आपकी अपनी पार्टी अपने आप को राम भक्त बताती है, राम मंदिर का आंदोलन करती है, जन्मभूमि का आंदोलन करती है, उपलब्धि भी है उस पार्टी लेकिन क्या की। पार्टी का चरित्र वैसा रह गया जैसे राम की पार्टी का चरित्र होना चाहिए, जिस राम राज्य की आप बात करते हो? राम राज्य की तो गांधी जी भी बात करते थे, हम ही नहीं करते। और कौन नहीं है जो राम राज्य की स्थापना करना चाहता है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 500 साल में सबसे बड़ा जन समर्थन प्राप्त करने का श्रेय अपने आप में जुटाया है। एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया है जो हमारी भावनाओं का प्रतीक बन करके चला गया। और वो प्रतीक बन करके चलने वाला जो कार्यक्रम था, वर्षों के अंतराल के बाद भले ही न्यायालय से सिद्धि पाया, लेकिन मजूरी तो राम की हम नहीं की, भाजपा नहीं की। किसको श्रेय देंगे आप इस जन आंदोलन बनाने का? इस जन आंदोलन को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और किस नेता को श्रेय देंगे? इसका श्रेय तो लाल कृष्ण जी को जाता। आडवाणी जी अपनी रथ यात्रा को लेकर के निकले, और रथ यात्रा को लेकर के निकले तो लोगों के अंतर्मन में राम की जागृति हुई, और उस जागृति का परिणाम है कि हमारे सामने आ गया। कोर्ट ने भी माना, हुई है सोई जो राम रचि राखा, और जो जस करहि तस फल प्रतिभा। वो कहने की कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है, विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल जागा। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उपक्रम को स्थापित करते हुए इस आंदोलन को चलाया और सफलता के मुकाम पर पहुंचे। तो पारस्परिक विद्वेष का विघटन जरूर हुआ उसमें, लेकिन हुआ वही था। वहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, यहाँ पर मस्जिद तोड़ करके मंदिर के अवशेष निकाले गए, ढांचा। हाँ। पर जो आज श्रेय दिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है कि आदर्श। नहीं, नरेंद्र मोदी जी भाग्य के प्रबल हैं, उनका भाग्य प्रबल है। जब आडवाणी जी की रथ यात्रा में पथ संचलन को व्यवस्थित करने का उत्तरदायित्व तो उनके पास था, वो उस रथ यात्रा के प्रभारी थे, सारथी थे। हाँ, प्रभारी थे। और प्रभारी थे तो वो लाल कृष्ण जी के हनुमान थे, और हनुमान रामचरितमानस के सबसे प्रमुख पाठ हुआ करते हैं। उन्होंने गुजरात से लगा करके बिहार तक की यात्रा सकुशल की, सारथी बनकर की, मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर के की, व्यवस्थापक बनकर के की। उसका परिणाम परम पिता परमात्मा ने उनको प्रदान किया कि वो आज वो शिला पर पूजन करके दंडवत प्रणाम करके आ गए। और जिसने इस भावना को लेकर के राष्ट्र चेतना स्थापित की, उसको उसी ने दूर कर दिया। उसी ने क्यों दूर कर दिया? अब ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं। बाकी इस बात को लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में चर्चा तो होती है राजनीति के तबकों में। मेरा तो उत्तर यही है कि अगर भरत भाव होता, रामचरितमानस की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, और तुम्हारे पास लक्ष्मण का भाव है, उत्तेजना का, तीव्रता का, युद्ध का है, लेकिन आप में भरत का भाव है क्या? पार्टी में जिस दिन भरत भाव पैदा हो जाएगा उस दिन ये बेजोड़ हो जाएगी। भरत भाव से क्या आशय? मतलब कि खड़ाऊ रख दूं मैं और उस पर राज चलाऊं? खड़ाऊ नहीं रख दूं, राज अपना सौंप दूं? अपना राज भी नहीं सौंप दूं,
मैं परस्पर भाव से ये कि ये मेरा है, इसको दे दूं, उसको देने से सोच नहीं। मतलब जब नरेंद्र मोदी जी की बारी आई थी, उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, तो उन्हें कह देना था कि आडवाणी जी आप बन जाएं। आडवाणी जी आप नहीं बन जाए, मैं इनकी कृपा से बनाऊं। ये तो उन्होंने कहा, पाव पड़े उन्होंने चरणस्पर्श सार्वजनिक पाँव की। पड़ने के बाद अवहेलनाएं भी तो की, वो लोगों ने देखी हैं और आप ही ने दिखाई हैं अपने इन चैनलों पर, हमने भी देखी हैं। तो वो अवमानना है, जनजीवन पर प्रभाव छोड़ता है। उससे नेता के चरित्र से पार्टी का चरित्र प्रतिबिंबित होता है, हुआ है। आप केवल प्रचार की राजनीति करोगे तो नहीं चलेगा। कर्म प्रधान है, राम का चरित्र तो कर्म ही प्रधान है। और फिर राम राज्य की बात करते हो तो यहाँ पर तो कदम कदम पर प्रश्नवाचक लगे हुए हैं। ये प्रजातंत्र है। राम ने तो एक रजक के कहने पर, पत्नी को त्याग एक कर दिया। रजक के कहने पर माता जानकी का परित्याग किया था। क्या वो उचित था? वो राजधर्म था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आडवाणी जी से कहा था इनके बारे में कि इनको राजधर्म सिखाइए। वो राजधर्म था। राजा निर्विवाद होना चाहिए, सभी सुख सब निरुज शरीरा। राम राज्य क्या था? सुखों की सौगात था। मोह माया और तमाम कामनाओं का दमन करके संतोष के भाव को लेकर के जीने की जो आती, तो सभी निरोगी थे, निरुष थे, सुखी थे, संपन्न थे। जिसका राजा आदर्श हो वही रामराज होएगा। जब ये आप आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि का, मैंने भी सुना, आप मंच से बहुत बढ़िया कविताएं सुनाया करते थे इस आंदोलन को लेकर, भगवान राम को लेकर। अगर कुछ पंक्तियां आप हमारे दर्शकों को सुना सकें। एक आत ताई ने गिराई राम जन्मभूमि, मस्जिद उठाई कर प्रचार निज नाम का। अपने नाम का प्रचार किया उसने, बाबरी मस्जिद, जबकि नाम से मस्जिदें नहीं होती। एक आतताई ने गिराई राम जन्मभूमि, मस्जिद उठाई कर प्रचार निज नाम का। अंजनी के पूत रामदूत बजरंग वीर, लंका बीच डंका बजाया श्री राम का। अब हाथ पर धरे है हाथ, हिंदू हिंद में अनाथ। और उस समय बैठे थे प्रधानमंत्री, विश्वनाथ नाम पड़ा वोटों के गुलाम का। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। मांडा राजा। विश्वनाथ नाम पड़ा वोटों के गुलाम का, सेवक जो राम का नहीं है वोट का गुलाम। नाम मत लेना उस नमक हराम का, नाम मत लेना उस नमक हराम का। क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में रथ यात्रा को रोका गया था और लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार किया था। तो तब आपकी ये जोशीली कविताएं कवि सम्मेलनों में जो है वो तूफान खड़ा करती थी और लोगों को एक तरह से मैंने तो उस समय भी ये कहा था कि ओ पूजा हवन कराने वालों, छापा तिलक लगाने वालों, रामचरित गुण गाने वालों, है कभी न राम अयोध्यावासी होंगे। क्यों ऐसा क्यों होगा? कभी न भवन अवध के खिन्न उदासी होंगे। अगर तुम्हारा संबल पाया इन चोरों ने तो न कभी भी राम अयोध्यावासी होंगे। ओ तीर्थ चार नहाने वालों, पूजा हवन कराने वालों, रामचरित गुण गाने वालों, अब तो अपने दीनहीन कायरता के व्यवहार बदल दो। अब तो अपने दीनहीन कायरता के व्यवहार बदल दो। और खुद को अगर बदल ना पाते तो दिल्ली दरबार बदल दो, तो दिल्ली दरबार बदल दो।
वो तालियों की गूंज और वो कवि सम्मेलन में जो एक उत्साह जोश, उस आंदोलन में आप कवि लोग जब करते थे, एक अपनी भूमिका होती थी, ये एक अपने तरह की कार सेवा थी। वो कवियों के जागरण सेवा थी। हमने जन जागृति जो पैदा की अपने कवि सम्मेलनों के माध्यम से, तो वहां से लोगों ने आग्रह पूर्वक राम जन्मभूमि के, आप थे, हरिओम पवार साहब थे, ओमपाल सिंह जी निडर थे। ओमपाल सिंह निडर ने खूब काम किया, अब्दुल गफ्फार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लोगों की एक कवि सम्मेलन उस समय जो होता था, वो एक जोश भर देता था जनता के बीच में। हाँ, उस समय डॉक्टर उर्मिलेश हुआ करते थे, उन्होंने अच्छा पढ़ा देश के लेकर के, उस समय राम जी के नाम को लेकर के पूरा देश। और सबसे बेहतरीन अगर काम किसी ने किया तो जिनकी कविताएं अभी तक गाई गई हैं, कल भी किसी अखबार में मुझे पढ़ने को मिली, मंदिर जो बनेगा तो बनेगा धूमधाम से, बम्बू जो लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, तंबू भी चलेगा तो लगेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। ये किसकी कविता? निर्भय हाथरसी जी, निर्भय हाथरसी जी ये घोषणा कर गए, मंदिर भी बनेगा तो बनेगा धूमधाम। आपने जो रामचरितमानस की, जो हम सामान्य जन जिनको बहुत धर्म का ज्ञान नहीं है, सामान्य बुद्धि के लोग मथुरा को बहुत बड़ी खलनायिका मानते हैं। मंथरा जो थी, और आपने उन पे एक महाकाव्य की रचना की। हाँ, मंथरा जो थी वही राम नियंता है या राजकुमार? अब वो नियंता है, नियुक्ति क्या है, नियुक्ति क्या है उसके पीछे? रामचरित में मंथरा का जो तत्व है वो किस बात का बोधक है? मंथर गति का। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अयश पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। माता सरस्वती ने देवताओं के आवाहन पर उसकी मति फेरी। गोसाई तुलसीदास ने लिखा देवताओं के बारे में कि ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच, देवलोक में निवास करते हैं, पर नीच करतूती, क्योंकि तो बोले देख ही न सकई पराई विभूति। भगवान वशिष्ठ से कहा था दशरथ ने कि इनके राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालो। वशिष्ठ ने, वो जानते थे, सब अंतर्यामी थे, वो दृष्टा थे वो। तो वशिष्ठ ने उनसे कहा कि सुदिन सुमंगल तबु ही जब, सुदिन सुमंगल ये बन गया ना, आज मंदिर का शिलान्यास हो गया ना, तो इसकी किसी ने घोषणा की, तब तुलसीदास ने कहा था कि सुदिन सुमंगल तबु ही जब राम होई युवराज। जिस दिन राम की इच्छा होगी उसी दिन युवराज बनेंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुहूर्त गलत है, आज सिद्ध हो गया कि सही है। ये वशिष्ठ जी उसी का जिक्र कर रहे थे जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं गलत मुहूर्त है, जो सुमेदिन जो आप चौपाई पढ़ रहे हैं कि राम युवराज। जब हम तो ये सुनते आए बचपन से कि राम के नाम लेने सब काम हो जाती है, तो राम का काज है। राजा जोगी सूरमा जभी करे सब शुभ, राजा जोगी सूरमा जभी करे सब शुभ। तो जोगी भी थे आज, राजा भी थे आज, और महंत नृत्य गोपाल दास तो सूरमा है, सभी सूरमा ही थे वहाँ पे, जितने भी थे भक्त थे। और सबसे बड़े सूरमा तो हनुमान जी महाराज विराजमान है हनुमान गढ़ी में। वहाँ पर हनुमान गढ़ी में जब हनुमंत लाल जी विराजमान, नाची नाची कूदी कूदी उछरी उछरी कपी डह की राह ले तो आसमान की, डह की लंगूरन की चपट चपेट जान ले जात दान की, शाबाश कहत राम ये हर्षात जात, देखो देखो लखन लड़न हनुमान की, देखो देखो लखन लड़न। हनुमान गढ़ी में बैठे उनके सेवक और स्वामी के बीच का भाव वहीं पर देखने को मिलता। वो स्वामी और सेवक का भाव महत्व को विकसित करने में सरस्वती की मदद से प्रभावित हुआ। माता सरस्वती बैठी उसकी जिह्वा पर, वो मंथरा थी जिसका नाम, जो मंदमती थी जिसके बारे में ये कहा तुलसी बाबा ने कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अयश पिटारी। ये स्वीकार किया उन्होंने उस बात में कि उसे अपयश की पिटारी बना दी। अयश पिटारी क्यों बना दी? कि सरस्वती बैठी थी जबान पे, वो तो मंदमती थी, उसमें इतनी मती आई कहाँ से कि जो विघटन करवा दे।
और ये और भेष वो देवताओं ने प्रार्थना करी, तब माता सरस्वती उसकी जिह्वा पर जाकर के विराजमान हुई। ये राम के ब्रह्मत्व और रास लीला का उमा दारुण जोशित की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। सृष्टि के संचालन करता जो है भगवान, पालन करता जो है वो हम उनकी काठपुतलियां हैं। राजा राम को वनवासी राम बनाना या मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए सारी लीला देवताओं ने रची थी। रची ना, रची महेश निज मानस राखा, ये सारा जो चरित्र है रची महेश भगवान भोलेनाथ ने रचा है। निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भागा। स्वयं भी तो बन करके आए ना हनुमंत लाल। क्यों बन करके आए? कि शिव की आराधना से ही रावण बलवान हुआ था। यही 10 शीश 20 भुज डंडा कहां से मिले है? जब उसको ये बलवान हुआ तो उसने 10 रुद्रों को 10 सिर चढ़ाए थे, 10 रुद्रों की आराधना की थी और अपने 10 मस्तक काट करके उनके चरणों में चढ़ाए थे। और जब वो 10 मस्तक उन्होंने उसके चरणों में जाकर के चढ़ाए थे, तब उसे दशानन और अमृत की प्राप्ति हुई थी। तब वो दशानन था। इसलिए एकादश रुद्र बन करके स्वयं भगवान शिव ने हनुमान के स्वरूप में जन्म लिया है। हरते भय हनुमान, तो ये जो हरते हनुमान होने का भाव है, ये ब्रह्मत्व का भाव है। अब राजनीति में बहुत हनुमान हो गए। हनुमान होते तो राजनीति की दुर्दशा नहीं होती। हनुमान नहीं है, अनुमान है, प्रगति के अनुमान है। अब कहने आपके पास विरोधी का होना प्रजातंत्र में नितांत आवश्यक है? अब बात करते हो, बोले लोग हाथ धो रहे हैं ज्यादा, सवेरे शाम दिन रात हाथ धो रहे हैं, तो कांग्रेस से हाथ धो रहे हैं, कांग्रेस के हाथ ही धुल जाएंगे। अब तुम्हारी राजनीति का सब्जेक्ट यहाँ पे आके रुका है क्या? ये चिंतन बचा है क्या? देश में कोरोना फैल रहा है, तुम उसके लिए मददगार कर, तुम्हारा चिंतन वो नहीं। तुम्हारे सारे के सारे कार्यकर्ता जो हैं चुनावों में भागे दौड़े चले जा रहे हैं, राम राज्य की परिकल्पना करते हो तो आचरण भी तो करो। अब कांग्रेस भी राम भक्त हो गई। आपने तो उस कांग्रेस को भी देखा जिसने सोमनाथ मंदिर का वो, और अभी जो उसमें ढोंगी नहीं थे, उस कांग्रेस में ढोंगी नहीं थे। जो भी थे चिंतक थे, विचारक थे, चारित्रिक मेरुदंड जिनके उज्जवल थे, आज़ादी की लड़ाई लड़े हुए लोग थे। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में जो आए और उसके बाद में जो लोग थे हैं, उनके पास में चिंतन था। आज़ादी के लाने के लिए डंडे खाने का भी अनुभव था, जेल जाने का भी अनुभव था। वो उनको जो मिला वो सार्थकता, वही वास्तविक स्वतंत्रता थी। और अब की कांग्रेस, अब की कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के कुछ लोगों ने कांग्रेस को पीटा। ज्यादा से ज्यादा इतने वर्षों में, आजादी के इतने वर्षों में कांग्रेस के कितने नेताओं ने भ्रष्टाचार किया होगा? कितने परसेंट? 2% है। उन 2% के परिणाम से बैठ गई। वो जो ईमानदार कार्यकर्ता उससे जुड़ा रहा, उसका किसी ने नाम नहीं लिया। कांग्रेस में कार्यकर्ता आजादी की लड़ाई के समय थे, कार्यकर्ता थे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता थे। आजाद भारत में सरकार बनने के बाद वो कार्यकर्ता नहीं रह करके नेता हो गए। कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया। नेताओं की पार्टी है कांग्रेस, नेताओं की पार्टी है कांग्रेस, और नेताओं की पार्टी होने का परिणाम है कि वहाँ कार्यकर्ता को ढूंढना मुश्किल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता है। चारों तरफ से बह करके आकर के जो समुद्र में नदियां मिलती हैं, उतनी सारी धाराएं उसे कार्यकर्ताओं से और दूसरी पार्टी के नेता ले आए आप लोग 26, 27, 27। हमने नहीं, वो तो अपनी मर्जी से ही आ गए
है। और जो महासागर में बहते हुए प्रवाह में कोई आकर के मिल जाए तो उसे वो नहीं कहा जाता। महासागर प्रवाह में तो कचरा भी आ जाता है। हाँ, ये आता ही है, उसे कौन रोक सकता कचरे को। लेकिन इस पार्टी ने स्वीकारोक्ति दी तो अटल जी की अंतरात्मा को चोट पहुंचाई। ये वही पार्टी है जिसने निर्णय लिया था कि एकला चलो। जनता पार्टी में मधुलिमी और दंडवते जी से के माध्यम से अलग होने के पश्चात भाजपा बनी। तब संकल्प लिया था एकला चलो। एक वोट से सरकार हार गई थी, और एक खरीदना वोट से मंजूर नहीं था। उन्होंने संसद को ठुकरा दिया, प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। इतना बड़ा त्याग, और यहाँ सब अथाह समुद्र है। तो मन ये कांग्रेस को अब राम भक्ति का ये जो भूत चढ़ा है, कांग्रेस कहने लगी हमने तो ताला खोल दिया था राजीव गांधी जी ने, और मंदिर का शिलान्यास भी हमने ही किया था, और हम तो शुरू से ही राम भक्त हैं। हाँ, तो भक्ति किसी की बपोती थोड़ी है। राम भक्ति जो है किसी की बपोती नहीं होती। भक्ति तो भक्त के ही पास होती हो। जो अविभक्त हो वही भक्त है। भक्त कभी अविभक्त नहीं होता। जो अविभक्त होता है, जो विभक्त होता है, वो भक्त नहीं पर होता। राम जन्मभूमि आंदोलन तो आपका आंदोलन है, आपकी पार्टी का आंदोलन है। तो हमारी पार्टी में उन लोगों का आंदोलन है जो राम के प्रति निष्ठा और आराधना रखते हैं। उसको बल इसलिए मिला कि संपूर्ण जगत में राम ही रमा हुआ है। रमयति इति रामम। आज जो कांग्रेस के नेता भगवा वॉल कर रहे हैं, भगवा वस्त्र पहन रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड करा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हाँ, तो भगवा रंग जो है हम हिंदुओं का सनातन रंग है, और सनातन रंग को हमने धारण किया। अगर वो पहनने लगे तो वही है कि लौट के आ गए। ढोंग है ये। हाँ, ढोंग नहीं है, लौट करके आ जाते हैं। अब हम बार बार हाथ लौट कर तो बुद्धू आते हैं। हाँ, तो बुद्धू ही आएगा। हमारे बाप दादा कोई पहले आता था तो अर्घ्य देते थे, पाद्य देते थे ना, पाँव धुलवाते थे, हाथ धुलवाते। अब क्या हो रहा है? ये हो रहा है, लौट के आ रहा है ना। संस्कार हमारे पास पहले से था, उस संस्कार को हमने दूषित किया और करते चले जा रहे हैं। इसके ये कोरोना निपटेगा ना, उसके बाद फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। तो अब ये जो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, 4-5 साल में भव्य राम मंदिर बन जाएगा, आप जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। क्या कभी हमारा राम राज्य का सपना भी पूरा होगा? विश्वास रखो राम में विश्वास रखो तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि सुखद राजीव लोचन के चरण हैं, सुखद राजीव लोचन के चरण हैं, दयामय ब्रह्म वे अशरण शरण हैं, सकल सुख सार शोभा धाम की जय। सभी बोलो सियावर राम की जय। बहुत धन्यवाद। सभी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे सत्तन जी को, महाकवि सत्यनारायण जी सत्तन। बहुत ही विनम्र भाव से और बहुत ही विद्वतापूर्ण भाव से उन्होंने राम शब्द की व्याख्या की है, राम के चरित्र की व्याख्या की है, राम के मानस की व्याख्या की है। और उन्होंने जो कहा है कि जब शरीर में से राम निकल जाता है तो सिर्फ मरा बचता है, सत्य बचता है सिर्फ। धन्यवाद। देखते रहिए डीएनए न्यूज़। देख के बाद खबरों का सिलसिला फिर से जारी होगा और हम और ताज़ा तरीन खबरें जुड़ाएंगे, बताएंगे आपको अयोध्या से जुड़ी हुई और अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके शुभारंभ को लेकर जो उत्साह पूरे देश में मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया जा रहा है, शहर में मनाया जा रहा है, उस उत्साह से जुड़ी खबरें आप देखेंगे डीएनए न्यूज़ पर। देखते रहिए।